नमस्कार दर्शकों, मैं गिरीश परमार विश्व आज पुणे की पवन धारा थी आज के विश्व सर कारखाना। तो सर सब जानेंगे हम कि पुनः त्रिपुरा एक्सप्रेस ट्रेन जो चालू कराई गई है इस बारे में क्या कहना चाहिए या थोड़ा आगे। देश अभी तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ये अक्सर कहते हैं कि 2047 विकसित भारत की तरफ ये बढ़ते हुए कदम है देश के। वो कालखंड अब खत्म, जब रेडियो से समाचार सुने जाते, अब ऑनलाइन का जमाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जमाना है। बढ़ती हुई तेज गति से जीडीपी, ये जो खुशी है कि आज जापान जैसे देश को पीछे छोड़कर हम जीडीपी में चौथे स्थान पर आ चुके हैं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर हैं। 4 ट्रिलियन पर हम पहुंच चुके हैं। हमसे आगे अब जर्मनी है। मोदी जी के इसी कार्यकाल में हम उम्मीद करते हैं कि हम तीसरे पावनदान पर भी जीडीपी में पहुंचेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जब जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी तब विकास के कार्य, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो या केंद्र। आदरणीय वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के दायित्व में रहते हुए चिंता करी गांव में बैठे हुए दूर सुदूर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की, और गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस उन्होंने गाँव को। मोदी जी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते ही चिंता करी उसी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए गरीब व्यक्ति की, उसको गणेश मान करके उन्होंने तमाम योजनाएं भी बनाई। बात करूंगा स्वच्छता अभियान की, तो शौचालय से लेकर के पीएम आवास, घर घर बिजली और पानी कैसे पहुंचे, जगह जगह पर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खूब सारे आइडिया, कैसे रेल के तंत्र को मजबूत किया जाए, चाहे वो जापान के साथ बुलेट ट्रेन की चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा मैं हमारी स्वयं निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ। आज विदेश की धरती से आने वाले पर्यटक भी बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हमारे भारत की इस धरती पर टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। हम चर्चा करेंगे हवाई अड्डे की। इस दिन प्रथम बार प्रधानमंत्री बने हमारा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश में मात्र 75 हवाई अड्डे, आज वो आंकड़ा 150 का है। विकसित भारत का लक्ष्य ये आंकड़ा लगभग 800 से 900 हवाई अड्डे। चर्चा करूंगा तीसरे लोकसभा चुनाव की। प्रवासियों के बीच में अलग अलग देशों के अंदर जा भी रहे थे हमारे प्रत्याशियों का, राजस्थान के प्रदेश के अंदर लड़ रहे लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर पूना की धरती पर भी आए हम। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद सभी जगह पर सूरत गए। सभी जगह पर उन प्रवासी बंधुओं ने आज से काफी लंबे समय से राजस्थान प्रदेश से यहाँ पर आकर के अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए निकले हुए। उन लोगों को जरूरत है लगातार लंबे समय से ट्रेन की। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने लंबी चौड़ी सौगातें दी, चाहे वो जोधपुर की, जालोर की, बाड़मेर की, सिरोही की, पाली की, अलग अलग जगह पर रेल का तंत्र दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ पर हमारे प्रवासी बंधु काम कर रहे हैं उन सबको कैसे जोड़ा जाए। हम यहाँ पर वादा करके गए थे हमारे प्रवासियों के बीच में कि जब भी हम अगली बार आपके बीच में आएंगे, हम इन रेल के अंदर या तो बैठ करके आएंगे या रेल पहले है कि हम बाद में आएंगे। जैसा कि अक्सर मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। सही समय के अंदर आज एक भारत का जो प्रत्येक देशवासी हमारा है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपने और हमने सबने हमारे पड़ोसी मुल्क का दुस्साहस भी देखा। लगातार तीसरी बार, चाहे वो उरी है, पुलवामा है या पहलगांव की चर्चा करते हुए बात करूंगा। मुंह तोड़ जवाब जो हमारी फौज ने, हमारी सेना ने, गौरवान्वित हो गया उनका शौर्य देख करके सबका सीना, और बता दिया मोदी जी ने खुला कि जहाँ खून बहाने की बातें होती है वहां पर पानी भी गिन गिन कर भेजा जाएगा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में जब भी कोई चर्चा की जाएगी, सिर्फ आतंकवाद पर चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आज ये बढ़ते हुए इस भारत की जो तस्वीर है, इस उगते हुए, इस चमकते हुए इस भारत की जो तस्वीर है, ये आज आप और हम सब, भारत आने वाले समय में विश्व मित्र बनने जा रहा है, उसकी परिकल्पना आप और हम सब विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए हमारे आदरणीय मोदी जी की कदम है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी प्रदेश की इस अल्पकालीन 1.5 वर्ष की सरकार के अंदर भी
बहुत अच्छे नायाब उन्होंने ऐतिहासिक 4,90,000 करोड़ का प्रथम एवं 5,37,000 करोड़ का द्वितीय बजट देकर के राइजिंग राजस्थान जैसा आने वाले समय में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे प्रवासी बंधु पहले अपना प्रदेश छोड़ करके यहाँ पर प्रवासी के रूप में जाने जाते हैं, कैसे वो वहां पर भी आकर के अपने प्रदेश के अंदर भी आने वाले समय में कुछ कुछ अलग दिशा के रोजगार के अंदर वहां पर राजस्थान प्रदेश में भी शामिल हो, ऐसी सोच के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत को विश्व के मानचित्र पर एक विकसित देश के रूप में जाना जाए, इसके लिए दिन और रात हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स भैया।